भगवत गीता एक दिव्य संवाद है जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। ये संवाद मात्र एक योद्धा को युद्ध की प्रेरणा देने का प्रयास नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो जाते हैं और धनुष नीचे रख देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि उन्हें आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का बोध कराते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है। वे कर्मयोग की महिमा बताते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को यह समझाया जाता है कि जब व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, तब वह बंधन में नहीं बंधता। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन के हर पक्ष ज्ञान, भक्ति, ध्यान, त्याग, आत्मा, ईश्वर, प्रकृति और मन की अवस्था को विस्तार से समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर प्राणी उनके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और वे ही हर एक के भीतर निवास करते हैं। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से एकनिष्ठ होकर उनकी भक्ति करता है, वे उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग जैसे मार्गों की व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी मार्ग यदि निष्काम और समर्पण भाव से अपनाए जाएं, तो अंततः परमात्मा तक ही पहुंचाते हैं। एक अध्याय में वे अपना विराट रूप भी अर्जुन को दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को ये ज्ञान होता है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण रथसारथी नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म साक्षात भगवान है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य, समता और कर्तव्य की भावना बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, अहंकार और मोह का होना चाहिए। गीता ये कहती है कि आत्मा न मरती है, न कटती है, न जलती है, न सूखती है, ये सदा शाश्वत, अजर, अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने। ये कथन आज भी संसार में चल रहे धर्म अधर्म के संघर्ष में प्रकाश की तरह काम करता है। गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि अब वह सोच विचार कर जो उचित लगे वह करे, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान दिया है, निर्णय लेना अर्जुन का अधिकार है। इसी में गीता की सर्वोच्च विशेषता है, वह ज्ञान थोपती नहीं, सुझाती है। गीता केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन दर्शन है। चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, देश या काल में हो, गीता के उपदेश आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि कर्म ही पूजा है, और जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करता है, तब वह स्वयं को, समाज को और पूरी सृष्टि को उन्नत बनाता है। गीता कहती है कि जो मनुष्य राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर शांत चित्त से आत्मा का साक्षात्कार करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। अंत में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस ज्ञान को पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा और निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। यही भगवद गीता का सार है कि मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को दूर कर ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए, बिना किसी भय, मोह या लालच के। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। धन्यवाद। सनातनी एक है चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। भगवत गीता एक दिव्य संवाद है जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। ये संवाद मात्र एक योद्धा को युद्ध की प्रेरणा देने का प्रयास नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो जाते हैं और धनुष नीचे रख देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि उन्हें आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का बोध कराते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है। वे कर्मयोग की महिमा बताते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को यह समझाया जाता है कि जब व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, तब वह बंधन में नहीं बंधता। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन के हर पक्ष ज्ञान, भक्ति, ध्यान, त्याग, आत्मा, ईश्वर, प्रकृति और मन की अवस्था को विस्तार से समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर प्राणी उनके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और वे ही हर एक के भीतर निवास करते हैं।
वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से एकनिष्ठ होकर उनकी भक्ति करता है, वे उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग जैसे मार्गों की व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी मार्ग यदि निष्काम और समर्पण भाव से अपनाए जाएं, तो अंततः परमात्मा तक ही पहुंचाते हैं। एक अध्याय में वे अपना विराट रूप भी अर्जुन को दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को ये ज्ञान होता है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण रथसारथी नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म साक्षात भगवान है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य, समता और कर्तव्य की भावना बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, अहंकार और मोह का होना चाहिए। गीता ये कहती है कि आत्मा न मरती है, न कटती है, न जलती है, न सूखती है, ये सदा शाश्वत, अजर, अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने। ये कथन आज भी संसार में चल रहे धर्म अधर्म के संघर्ष में प्रकाश की तरह काम करता है। गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि अब वह सोच विचार कर जो उचित लगे वह करे, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान दिया है, निर्णय लेना अर्जुन का अधिकार है। इसी में गीता की सर्वोच्च विशेषता है, वह ज्ञान थोपती नहीं, सुझाती है। गीता केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन दर्शन है। चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, देश या काल में हो, गीता के उपदेश आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि कर्म ही पूजा है, और जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करता है, तब वह स्वयं को, समाज को और पूरी सृष्टि को उन्नत बनाता है। गीता कहती है कि जो मनुष्य राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर शांत चित्त से आत्मा का साक्षात्कार करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। अंत में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस ज्ञान को पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा और निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। यही भगवद गीता का सार है कि मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को दूर कर ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए, बिना किसी भय, मोह या लालच के। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। धन्यवाद। सनातनी एक है चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। भगवद गीता एक दिव्य संवाद है जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। ये संवाद मात्र एक योद्धा को युद्ध की प्रेरणा देने का प्रयास नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो जाते हैं और धनुष नीचे रख देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि उन्हें आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का बोध कराते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है। वे कर्मयोग की महिमा बताते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को यह समझाया जाता है कि जब व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, तब वह बंधन में नहीं बंधता। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन के हर पक्ष ज्ञान, भक्ति, ध्यान, त्याग, आत्मा, ईश्वर, प्रकृति और मन की अवस्था को विस्तार से समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर प्राणी उनके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और वे ही हर एक के भीतर निवास करते हैं। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से एकनिष्ठ होकर उनकी भक्ति करता है, वे उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग जैसे मार्गों की व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी मार्ग यदि निष्काम और समर्पण भाव से अपनाए जाएं, तो अंततः परमात्मा तक ही पहुंचाते हैं। एक अध्याय में वे अपना विराट रूप भी अर्जुन को दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को ये ज्ञान होता है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण रथसारथी नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म साक्षात भगवान है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य, समता और कर्तव्य की भावना बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, अहंकार और मोह का होना चाहिए। गीता ये कहती है कि आत्मा न मरती है, न कटती है, न जलती है, न सूखती है, ये सदा शाश्वत, अजर, अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने। ये कथन आज भी संसार में चल रहे धर्म अधर्म के संघर्ष में प्रकाश की तरह काम करता है। गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि अब वह सोच विचार कर जो उचित लगे वह करे,
क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान दिया है, निर्णय लेना अर्जुन का अधिकार है। इसी में गीता की सर्वोच्च विशेषता है, वह ज्ञानोपति नहीं सुझाती है। गीता केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन दर्शन है। चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, देश या काल में हो, गीता के उपदेश आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि कर्म ही पूजा है, और जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करता है, तब वह स्वयं को, समाज को और पूरी सृष्टि को उन्नत बनाता है। गीता कहती है कि जो मनुष्य राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर शांत चित्त से आत्मा का साक्षात्कार करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। अंत में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस ज्ञान को पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा और निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। यही भगवद गीता का सार है कि मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को दूर कर ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए, बिना किसी भय, मोह या लालच के। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। धन्यवाद। सनातनी एक है चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। भगवद गीता एक दिव्य संवाद है जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। ये संवाद मात्र एक योद्धा को युद्ध की प्रेरणा देने का प्रयास नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो जाते हैं और धनुष नीचे रख देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि उन्हें आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का बोध कराते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है। वे कर्मयोग की महिमा बताते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को यह समझाया जाता है कि जब व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, तब वह बंधन में नहीं बंधता। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन के हर पक्ष ज्ञान, भक्ति, ध्यान, त्याग, आत्मा, ईश्वर, प्रकृति और मन की अवस्था को विस्तार से समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर प्राणी उनके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और वे ही हर एक के भीतर निवास करते हैं। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से एकनिष्ठ होकर उनकी भक्ति करता है, वे उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग जैसे मार्गों की व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी मार्ग यदि निष्काम और समर्पण भाव से अपनाए जाएं, तो अंततः परमात्मा तक ही पहुंचाते हैं। एक अध्याय में वे अपना विराट रूप भी अर्जुन को दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को ये ज्ञान होता है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण रथसारथी नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म, साक्षात भगवान है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य, समता और कर्तव्य की भावना बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, अहंकार और मोह का होना चाहिए। गीता ये कहती है कि आत्मा न मरती है, न कटती है, न जलती है, न सूखती है, ये सदा शाश्वत, अजर, अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने। ये कथन आज भी संसार में चल रहे धर्म अधर्म के संघर्ष में प्रकाश की तरह काम करता है। गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि अब वह सोच विचार कर जो उचित लगे वह करे, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान दिया है, निर्णय लेना अर्जुन का अधिकार है। इसी में गीता की सर्वोच्च विशेषता है, वह ज्ञानोपति नहीं सुझाती है। गीता केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन दर्शन है। चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, देश या काल में हो, गीता के उपदेश आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि कर्म ही पूजा है, और जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करता है, तब वह स्वयं को, समाज को और पूरी सृष्टि को उन्नत बनाता है। गीता कहती है कि जो मनुष्य राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर शांत चित्त से आत्मा का साक्षात्कार करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। अंत में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस ज्ञान को पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा और निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। यही भगवद गीता का सार है कि मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को दूर कर ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए, बिना किसी भय, मोह या लालच के। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। धन्यवाद। सनातनी एक है चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।